अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब। तमाम दोस्तों को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर मार्केट ने कुछ नए लेवल्स अचीव किए हैं, लेकिन लॉन्ग और शॉर्ट स्क्वीज के साथ। ये लॉन्ग और शॉर्ट स्क्वीज इतना फास्ट था आफ्टर द सेकंड ट्रेडिंग सेशन के मार्केट में इसने बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी क्रिएट की, और इससे एक बात साबित हुई है कि एक लंबे अरसे के बाद ये दौर फिर से लौट कर आया है। मान लें कि कोई 4 महीने पहले इस तरह की लॉन्ग और शॉर्ट स्क्वीज हमें देखने को मिलती थी जो अब आई है। कैपिटलाइजेशन में दोस्तों एक टाइम पे $5 बिलियन तक का इजाफा हो चुका था, और बीटीसी डोमिनेंस जो मुझे लगता था और मैं आपसे कह भी रहा था कि इसे 57,000 के अंडर रहना चाहिए, सॉरी 57.00 से अंडर रहना चाहिए, लेकिन ये 57.40 को क्रॉस कर गया है। यही है दोस्तों जिसकी वजह से इस वक्त बिटकॉइन काफ़ी हाई है। सुबह की वीडियो में मैंने आपको अपडेट कर दिया था, उम्मीद है कि आपको याद होगा कि जो वॉल्यूम था बिटकॉइन ETF का वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आया था, लेकिन इसके बावजूद इथीरियम के ETF ने बहुत ही ज़्यादा किया मायूस, क्योंकि वो रिपोर्ट बिल्कुल खाली निकली और इथीरियम को कोई ख़ास यहाँ पर एनर्जी देखने को नहीं मिली। उल्ट इसके वॉल्यूम के अंदर एक बड़ी कमी हुई है, 50 मिलियन की इसके वॉल्यूम में कमी हो गई है। और कभी हम यानी कि मॉर्निंग में हम 315.86 बिलियन पे खड़े थे, ठीक है, और अभी हम 310.26 बिलियन पे हैं। एनीवे, दोनों ने अपना हाई दिया। बिटकॉइन ने 67,934 का और इथेरियम ने 2687 का। यूं तो कह सकते हैं आप कि कुल मिला के इथेरियम में $100 का इजाफा भी हुआ और तकरीबन अभी $100 की कमी भी हो चुकी है। तो लिहाजा इन दोनों को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको दे दूंगा दोस्तों एक डिस्क्लेमर ये है कि मार्केट बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होने वाली है। याद रखिएगा, ये मैं आपको बहुत बड़ा अलर्ट दे रहा हूँ। अब मतलब कि अपने दिमाग में रख लें कि अगर इसने पंप भी होना है ना, तो ये शॉर्ट स्क्वीज़ लॉन्ग स्क्वीज़ लगा कर होगी। अचानक अभी आप 25-30 हज़ार का लो देखेंगे, क्योंकि ये दौर है, ये बाकायदा एक दौर का आगाज़ है। लास्ट टाइम जब ऐसा हुआ था तो ये बात मैंने आपको बता दिया है कि 4 महीने पुरानी है, और उस वक़्त तकरीबन 17 से 18 दिन तक यही सिलसिला चलता रहा था। आई होप कि ऐसा ना हो, लेकिन ऐसा होने वाला है, तो ये ज़हन में रखिएगा। मैं आपको ये समझ लें कि पहली और आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ। एनीवे, BNB की हमारी आज की सपोर्ट थी 576, रेजिस्टेंस 587। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर क्लियर कट बता दूँ, क्लियर कट के सारे टोकन्स की सपोर्ट यूज़ हो गई है, ठीक है, और सारे टोकन की यहाँ पर एग्जिट भी हो गई है, इसलिए कि जहाँ मेरा दिल करेगा फ़िलहाल मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ से कहाँ तक हिट हुई है, और नई भी साथ साथ अपडेट कर दूंगा, ठीक है। और क्योंकि मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर जो आपको अपडेट दूंगा वो आपके मतलब के मुताबिक ही होने वाली है इंशाल्लाह। तो दोस्तों BNB ने हमें हाई दिया 599 का, 2 टाइम मार्केट डाउन और अप हुई। एनीवे, नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर BNB की जो मैं सपोर्ट देख रहा हूँ दोस्तों वो है 578 की, 578 to 594। अब आते हैं सोलाना पे। सोलाना की हमारी सपोर्ट थी 150 एंड रेजिस्टेंस 157.50, और यहाँ पे 157.80 नॉट 50। तो एक बार दोस्तों सोलाना ने लो दिया 152 का, हाई रहा 159 का, फिर एक दफ़ा लो दिया 150 का और हाई रहा 155 का। तो ये सपोर्ट बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ हुई है, ठीक है। नेक्स्ट 12 आवर के लिए मैं स्टिल समझता हूँ कि सोलाना की सपोर्ट 150 ही रहेगी और रेजिस्टेंस 156.90। XRP में हमारी रेजिस्टेंस थी 0.5400, और यहाँ पर XRP ने इसे अचीव किया। आपके सामने इस वक्त मार्केट खड़ी है दोस्तों। यूँ तो हमने हाई देखा है 0.5465 का, लिहाजा मॉर्निंग के लिए XRP की यहाँ सपोर्ट है दोस्तों 0.5380 की, मैक्स रेजिस्टेंस 0.5465। तो कोशिश करें कि आप ज़रा सपोर्ट के अंदर रहें, फ्यूचर से थोड़ा सा परहेज कर लें। अब आते हैं टोन कॉइन पे। टोन की दोस्तों हमारी एंट्री हो चुकी हुई है 5.28 की,
हम 5.31 से ऊपर नहीं जा सके। अभी हम एक अच्छे खासे लॉस में हैं, लेकिन इट्स गुड कि हम कम से कम स्पोर्ट ट्रेडिंग के अंदर हैं, जिसमें हमारी रिकवरी के पूरे पूरे चांसेस मौजूद हैं। चेनलिंक की हमारी दोस्तों आज की जो पोजीशन थी 11.10 वो भी अचीव हुई, ठीक है, क्योंकि लिंक ने हमें लो दिया 10.94 का, हाई रहा 11.38 का। ये कुल मिलाकर दोस्तों 28 सेंट की ये ट्रेड थी। नेक्स्ट 12 आवर के लिए चेन लिंक हमें 10.80 तक का लो प्रोवाइड कर सकता है। बीसीएच की हमारी सपोर्ट थी 360, रेजिस्टेंस 374। बीसीएच ने दोस्तों हमें सबसे पहले जो लो दिया वो 344 का था। देखें, यही मुझे डाउट था, अगर $32 का पंप आया है तो $24 का डंप भी आ सकता है, और ऐसा ही हुआ, ठीक है। तो ये बातें क्लियर कर देती हैं बहुत सी चीज़ों को। अब जिन दोस्तों ने भी यहाँ पर बीसीएच की रोटेशन को यूज़ किया है उन्हें अच्छी ट्रेड मिली है, लिहाजा बीसीएच की यहाँ पर सपोर्ट है 340, मैक्स रेजिस्टेंस 355। नियर प्रोटोकॉल में कोई मूवमेंट नहीं देखने को मिली दोस्तों, ठीक है। अलबत्ता जिन दोस्तों ने भी $5 की बाइंग की थी या करनी थी पिछले हमारे सिग्नल के मुताबिक, तो यहाँ पर नियर ने हाई दिया है 5.28 का। अब इस 5.28 के बाद नियर फिर से कमज़ोर पड़ रहा है, तो यहाँ पर इसकी सपोर्ट होगी $5 की, याद रखिएगा, जिसे आपने मॉर्निंग तक वेट करना है। मॉर्निंग में अगर नियर प्रोटोकॉल $5 को ब्रेक नहीं करता तो फिर याद रखिएगा कि नियर फिर से 5.20 तक का हाई दे देगा। अब आते हैं सुई पे दोस्तों। सुई की हमारी सपोर्ट थी 2.12 और रेजिस्टेंस 2.32। सुई ने यहाँ पर हमें लो दिया 2.07 का, हमारी सपोर्ट यूटिलाइज हुई, हाई रहा 2.22 का। तो ये सुई ने हमें 15 सेंट की ट्रेड दी है गाइस, सपोर्ट के अंदर रहते हुए। लिहाजा नेक्स्ट 12 आवर के लिए सुई की सपोर्ट $2 है और मैक्स रेजिस्टेंस 2.13 की। एप्टस को दोस्तों अभी हम मार्केट की कंडीशन की वजह से इग्नोर रखेंगे, ठीक है। यूनिस्वैप को अगर आप यूटिलाइज करना चाहते हैं तो इसकी बार बार सपोर्ट बन रही है 7.60, 7.60, तो ये एक अच्छा लेवल रहेगा। सुबह ही मैंने दोस्तों आपको बताया था कि टाओ बिटेंस जो टोकन है इसकी सपोर्ट रहेगी $6 और वीकर जोन है 608। आप देख सकते हैं गाइस की स्क्रीन के ऊपर टाओ जो है वो मुसलसल टूट रहा है, लिहाजा हमारी सपोर्ट कंप्लीट हो गई। आप $4 से $5 की ट्रेड लेके इसमें से एग्जिट कर सकते हैं। 2.74 हमारी पिछली बाइंग थी दोस्तों डॉग विद हेड की, और हाई रहा 2.85 का। तकरीबन इसमें 10 सेंट की ट्रेड मिली, और अब यहाँ पर डॉग विद हेड मुसलसल टूट रहा है, और मैं समझ रहा हूँ कि ये 2.50 तक का हमें लो दे सकता है। तो गाइस कोशिश करें कि जितनी लो से बाइंग हो जाए उतनी अच्छी है। FTM की हमारी सुबह की पोजीशन थी दोस्तों 0.7800 की। आपको बताया गया था कि ये रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होती है तो FTM डाउन साइड पे ही जाएगा, लिहाजा FTM ने हमें 0.7630 का लो दिया, और मेरे पास जो डाटा मौजूद है उसमें तो उससे भी ज़्यादा लो था, मतलब 0.7238, और ये रोटेशन इतनी ज़्यादा थी कि फिर एक मरतबा 0.79 का भी हाई दिया, लिहाजा यहाँ पर इसकी सपोर्ट है 0.7700। हम अगर इसे कंटिन्यू नहीं करते तो FTM आपको 0.7550 का बिल्कुल नॉर्मल सा लो दिखा देगा। ये इसका बिहेवियर है। आज तकरीबन 6 दिन के बाद हमें दोस्तों BGP टोकन में ट्रेड मिली है। हमारी सपोर्ट थी 1.09 और रेजिस्टेंस थी 1.14। तो यहाँ पर BGP ने हमें 1.08 का लो दिया, हमारी जो रोटेशन थी वो यूज़ हो गई, हाई है 1.12 का। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे कंटिन्यू करते हैं या अभी से यहाँ पर ट्रेड ग्रैब करेंगे और इस जो टोकन है इसको यहाँ पर क्लोज कर देंगे। ये सभी आप पे डिपेंड करता है। इसी के साथ दोस्तों कोर में हमारी एक नॉर्मल सी ट्रेड हो गई थी आज। $1 आपको सपोर्ट बताई थी मैंने कोर में, और कोर ने आपको हाई प्रोवाइड किया 1.03 का। ये इतनी की अभी फिलहाल ट्रेड देने वाला है। अगर हम सुबह तक दोस्तों $1 में एंटर नहीं होते तो कोर टोकन 0.9850 तक का आपको पहला अपना लो दिखा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने अपने ज़हन में रखनी है
फर्दर यहाँ पर किसी टोकन में कोई मूवमेंट नहीं है, बल्कि एक्सी इन्फिनिटी, CHZ ऐसे बड़े बड़े नाम सारे मार्केट से निकलने लगे हैं। EOS निकलने से मुराद है कि टॉप 100 से निकल रही हैं। तो अब बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। यूँ तो दोस्तों बिटकॉइन के प्राइस में रोटेशन अगर हम कहें तो बहुत ही अच्छी रही। हम 65,775 पे थे और मैंने आपको बताया गया था कि 65,800 इस मार्केट की वीकर जोन है। अलबत्ता बहुत अच्छी बात है, मैक्स रेजिस्टेंस मैंने जो बताई थी वो थी 66,750 कि इससे ज़्यादा मार्केट जो है वो हमें मज़ीद पंप नहीं देगी, अगर देगी तो वापस आ जाएगी। ऐसा ही हुआ किसी हद तक। बिटकॉइन ने हाई दिया है 67,934 का। अब अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं तो ये तो $2200 का एक पंप था और अब मार्केट जो है वो जितना भी पंप दिखा रही थी उसमें वोलेटाइल है। वोलेटाइल होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये समझ से बाहर है। टॉप के ऊपर आपको एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनने को दिख रही है और अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक बिग शैडो कैंडल है, सेकंड वन। ये बता रही है दोस्तों कि मार्केट ने अपनी पोटेंशियल कहाँ शो की थी। इसे कहते हैं रिवर्सल कैंडल। अच्छा, अब टॉप पे जो है वो विदाउट शैडो कैंडल बन रही है, मतलब कि BTC पीछे मुड़ के देख नहीं रहा। तो ये प्राइस जो स्क्रीन पे हैं दोस्तों, ये कोई बुरे प्राइस नहीं है। अगर हम हाई को देखें तो वो एक अलग बात है, उसको हम ना डिस्कस करें तो बेहतर है। हाई की निस्बत 1200 इस वक्त हम डाउन है। एनीवे 66,800 इज स्टिल परफेक्ट लेवल्स, ठीक है जी। ये मार्केट इसको कंटिन्यू कर लेती है तो मार्केट सुबह फिर 67,700-800 का हाई दे सकती है। और इसी के साथ अब आते हैं हम डाउन पे। आज दोस्तों जब मार्केट ने डाउन का रुख इख्तियार किया तो अचानक 64,800 का ये लो था जिसने पूरी मार्केट को कर दिया हैरान। तो ये चीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, याद रखिएगा, लॉन्ग और शॉर्ट स्क्वीज मार्केट में होती रहेगी। ऐन मुमकिन है कि आपकी बार फिर मार्केट अगर लो जाए तो वो 65,000 को ब्रेक कर दे। हमारे लिए दोस्तों यहाँ पर हेल्पफुल टोकन रहेंगे यूनिस्वैप, जिसे मैं बहुत ही पोटेंशियल में देख रहा हूँ इस वक्त, नियर और फ्लोकी। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर इथेरियम ने हमें 2600 प्लस दिखाया, 2687, और फिर लॉट वापस आया जहाँ पे ये इस वक्त खड़ा है। मैंने आपसे कहा था कि 2645 पे हमें अगर रेजिस्टेंस मिल गई तो हम 2675 तक जा सकते हैं। एनीवे इथेरियम ने 2687 का हाई देखकर रिवर्सल कर लिया। आज की कैंडल इथेरियम की बिल्कुल BTC से मुख्तलिफ है, यानी कि बेरिश एंगल्फिंग। और बिहाइंड द स्क्रीन भी इथेरियम बिल्कुल आपको तनहा तनहा सा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये $100 के पंप ने बहुत से व्यूवर्स को दे दिया एग्जिट। अब आपको सोच समझ के दोस्तों यहाँ पे चलना होगा। लास्ट कैंडल अगर मैं देख रहा हूँ तो वो बुलिश इन्वर्टेड है, तो कुछ याद रख के चलिएगा, गलती मत कीजिएगा। यहाँ पर इस वक्त इथेरियम की जो मार्केट है वो है दोस्तों 2550। मुझे ऐसे लगता है कि ये इसकी सपोर्ट रहेगी और ये मज़ीद ब्रेक नहीं होने वाली, ठीक है, 2550 की। और क्वार्टर तो काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट रहेगा। चलिए अब क्वार्टर को रहने देते हैं, आगे की तरफ देखते हैं। आगे की तरफ दोस्तों 2640 की तो अभी भी ज़रूरत है। इसी के बाद ही इथेरियम पंप होगा। अगर हम 2620 तक भी रहते हैं तो इथेरियम पंप नहीं हो पाएगा। मैं समझता हूँ कि ये इथेरियम की एक परफॉर्मेंस और जो ETF के वॉल्यूम की रिपोर्टें हैं उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, जिसकी वजह से इथेरियम आज भी बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू दिखाई दे रहा है। तो मेरे मुताबिक दोस्तों 2800 की तो अभी भी इसमें कैपेसिटी बिल्कुल मौजूद है, फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यू है। मैक्स रेजिस्टेंस आप जान चुके हैं और हेल्पफुल टोकन है आज के एतबार से दोस्तों हमारे लिए BGB, ऑनडू और कोर। इन टोकन को लेकर के आप एक अच्छी ट्रेड जनरेट कर सकते हैं। सो गाइस सुबह तक अल्लाह हाफिज़।